आज मुजफ्फरपुर के स्थानीय होटल में कलमबाग चौक पर रायसर कुमार उर्फ पप्पू महतो चौहान के द्वारा राजनीतिक पार्टी भारतीय सार्थक पार्टी का गठन किया गया, जिसमें रायसर कुमार उर्फ पप्पू महतो द्वारा अपने नए राजनीतिक दल का गठन कर विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर हमारी पार्टी नामों की घोषणा करते हुए बताया गया कि हमारी पार्टी वंचितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों एवं 40% की आबादी वाले अति पिछड़े समाज के हक और अधिकार के लिए संघर्ष करेगी, क्योंकि अब तक आज़ादी के 50 साल बाद भी इन सभी समाज को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी स्थिति से उन्हें ठगा गया है। भारतीय मैंने देखा सार्थक पार्टी उन सभी पार्टियों में समाज के आवाज को आगे बढ़ाकर विकास में हिस्सा दिलाने का काम करेगी। खुद भी झेले हैं और इस सब को देखते हुए साथ ही दलित, उपेक्षित, अति पिछड़ा, पसमानदा, मुस्लिम, ये सब जो भी समुदाय है, इन सब को आज़ादी के 75 साल भी, खासकर अति पिछड़ा समाज जो 40% की आबादी रखता है, आज़ादी के 75 साल भी इस समाज का की स्थिति जो है आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से आज भी ज्यों का त्यों है। तो इस सब को देखते हुए हमने पार्टी का जो निर्माण किया है, भारतीय सार्थक पार्टी इसके लिए संघर्ष करेगी और इन सबों को मुख्य धारा में लाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। ठीक है, परिचय रामेश्वर कुमार उर्फ पप्पू महतो चौहान। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा, वह पार्टी की जो गठन हुआ है उसके नामों की घोषणा के साथ साथ कुछ पदाधिकारियों का मनोनयन भी इनके द्वारा की गई है, जिसके तहत मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ साथ एक महत्वपूर्ण पद दिया गया है। इस पार्टी को देखने और चलाने समझने के लिए राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता। तो हम राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता के उद्देश्य से पार्टी का जो उद्देश्य है उस पर कुछ आपको बताना चाहेंगे। यह पार्टी का जो निर्माण किया गया है वह कार्यकर्ताओं के हित के लिए कार्यकर्ताओं की पार्टी होगी। इसके साथ साथ नौजवान, किसान और उपेक्षित वर्ग जो भी समाज के हैं उनको साथ लेकर के चला जाएगा। और अगले साल जो पार्टी का राष्ट्रीय महाअधिवेशन होगा उसमें जो संगठन हम लोगों को पंचायत से लेकर के प्रदेश और राष्ट्र स्तर तक इस बीच में संगठन का मजबूती से बनाया जाएगा, मनोनयन किया जाएगा और उस संगठन का जो महत्व है, उस संगठन का जो धारदार संगठन होगा उसको उस महाअधिवेशन में दिखाने का कार्य किया जाएगा। और हम लोग के साथ सभी वर्गों के साथ साथ अति पिछड़ा 100% साथ हैं, यह भी आपको उस महाअधिवेशन में दिखेगा। सुधीर कुमार ओझा, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्लियामेंट्री बोर्ड, सह राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता, भारतीय सार्थक पार्टी। प्रथम 9 वर्ष की आप लोगों को शुभकामना के साथ मुझे रामेश्वर कुमार महतो उर्फ पप्पू महतो के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, सवर्ण प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इसलिए मैं सर्वप्रथम इनको बधाई देता हूं और अपने दायित्व के बारे में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज तक सभी पार्टी ने अपने दल के बारे में, जाति के बारे में बात किया था, लेकिन श्री रामेश्वर कुमार महतो ने एक नया अभिनव प्रयोग करके अति पिछड़ा और सवर्णों के को मिला के बिहार में एक नया प्रयोग करने का अभियान चलाया है। इस अभियान में राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक पूरे बिहार के दौरा करने के पश्चात मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आने वाला जो चुनाव लोकसभा का होगा उसमें अति पिछड़ा और सवर्णों की एक मिली भगत से एक नया समीकरण बनेगा और वह समीकरण सभी पार्टियों से भारी बनेगा। और इस कार्यक्रम में मैं पूरे बिहार के दौरा करने के बाद आगामी 16 जनवरी 24 को स्थापना दिवस 1 साल पूर्णे के बाद स्थापित करके और आने वाले समय में यह बताऊंगा कि मेरी पार्टी सभी पार्टी से भारी पड़ेगी। मैं हरिराम मिश्रा, सवर्ण प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष।